Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a star moves away from Earth at speed 0.8 c while emitting light of frequency 6 into 10 raised to 14 hertz. What frequency will be observed on the Earth? C is a speed of light 1.24 10 raised to 14 hertz. Option 2 1.2 10 raised to 14 hertz. Option 3 2 into 10 raised to 14 hertz. Option 4 150 into 10 raised to 14 hertz. So to solve the question, we need to understand about the Doppler effect of light. जैसे हमने डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड पढ़ा था, उसमें वी हैव सोर्स एंड अ ऑब्जर्वर, सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर, राइट. अब अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे, राइट, एंड अगर एंड ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, एंड व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग एंड सोर्स इज स्टेशनरी, सो इन बोथ द सिचुएशन जो हमारे पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी आती थी वो अलग अलग आती थी, राइट. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू रिमेंबर के, और जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी आती थी उसका फॉर्मूला हम लिखते थे एन ए इक्वल्स टू एन प्लस माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन एन माइनस प्लस ऑफ वी एस. यहाँ पे हम वी नॉट और वी एस को स्पेसिफाई करते थे क्योंकि इससे फर्क पड़ता था आंसर पे, राइट. व्हेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स और ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स, ठीक है. सो ये दो अलग केसेस होते थे व्हेन द केस वी आर डिस्कसिंग ऑफ डॉपलर इफेक्ट इन साउंड. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें डॉपलर इफेक्ट इन लाइट में, तो वेदर सोर्स मूव करे, ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो, या फिर ऑब्जर्वर मूव करे, सोर्स स्टेशनरी हो, यहाँ पे ये दोनों ही केस को एक लिया जाएगा. ऐसा क्यों? बिकॉज वी नो कि जो स्पीड यहाँ पे जो लाइट है, लाइट विल ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, राइट, जो कि बहुत हाई है. सो वी कैन से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एंड वेलोसिटी ऑफ सोर्स विल बी वेरी 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 लेस देन वेलोसिटी ऑफ व्हाट, लाइट, दैट इज सी से हम डिनोट करेंगे. सो दिस इज द केस ऑफ डॉपलर इफेक्ट इन लाइट. सो ये लाइट का केस है हमारा, एंड दिस वाज द केस ऑफ साउंड. सो साउंड में दो अलग केसेस होते थे कि वेदर सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स. ये दो अलग अलग केसेस थे, वन केस और टू केस, लेकिन ये यहाँ पे एक ही केस है, ठीक है. सो हम यहाँ पे सिर्फ डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट को दो पार्ट में देखेंगे. ये तो टुवर्ड्स वाली कंडीशन थी. सो टुवर्ड्स में भी दो कंडीशन है और अवे जाने में भी दो कंडीशन थी, तो टोटल चार कंडीशन थी. लेकिन लाइट में हम सिर्फ दो ही कंडीशन देखेंगे, एक अवे वाली और एक टुवर्ड्स वाली. अब अवे में we can see either source is moving away or observer is moving away, so एक्सप्रेशन एक ही होगा. और इन केस ऑफ दे आर मूविंग टुवर्ड्स तो भी एक्सप्रेशन एक ही होगा. और यहाँ पे जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लिखते हैं दैट इज इक्वल्स टू, अब ये टुवर्ड्स वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए फॉर्मूला बनेगा सी प्लस ऑफ वी अपॉन सी माइनस ऑफ वी इंटू एफ, वेर एफ इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एफ इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, सी इज स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर. दोनों ही हमने सेम लिए हैं वी वी, राइट. ऊपर वाला हमेशा ऑब्जर्वर होता है, नीचे वाला सोर्स होता है. दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. इसके अकॉर्डिंग से हमें ये याद रखना होगा, ठीक है. अब यहाँ पे फॉर लाइट ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर देयर आर टू शिफ्ट्स. एक होता है ब्लू शिफ्ट. अब ये जो केस हमने यहाँ पे डिस्कस किया टूवर्ड्स वाला, इसको हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं. ये ब्लू शिफ्ट का केस है. क्यों ब्लू शिफ्ट का केस है? बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, सो वी कैन राइट ओवर न्यू हम फ्रीक्वेंसी लेट्स से एफ. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा क्या होगा, घटेगा, एंड लैम्डा घटेगा तो विबग्योर दैट इज द विजिबल लाइट रीजन, उसमें हम देख सकते हैं कि लैम्डा कम किसका होता है, वॉयलेट रीजन की तरफ कम होता है, यानी कि ब्लूइश कलर में आ जाएगा, ठीक है. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से दिस इज अ ब्लू शिफ्ट. फिर एक होता है अवे जाने वाली कंडीशन में आती है रेड शिफ्ट, रिसीडिंग अवे वाली कंडीशन में आती है रेड शिफ्ट. रेड शिफ्ट में हमें क्या पता है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या बनेगा रेड शिफ्ट में अपरेंट फ्रीक्वेंसी का, अंडर रूट सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी, ठीक है. फ्रीक्वेंसी कम होगी तो लैम्डा क्या होगा, बढ़ेगा, और लैम्डा बढ़ेगा दैट मीन्स इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स रेड कलर, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है. सो दिस इज द केस ऑफ अवे. सो वी कैन से दिस इज अवे केस, वी नीड टू रिमेंबर. एंड यहाँ पे आ जाएगा एफ, राइट. सो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला इन द एज पर द गिवन क्वेश्चन. सो अपरेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ c माइनस ऑफ 0.8c डिवाइड बाय c प्लस ऑफ 0.8c. क्योंकि हमने ऑब्जर्वर और सोर्स की स्पीड को बहुत ही कम माना है लाइट के रिस्पेक्ट में, सो वी विल टेक द सेम वैल्यूज, राइट, इनटू f. f हमें गिवन है 6 इंटू 10⁻14, ठीक है. अब ये रिजल्ट जो आया है दैट इज अंडर रूट
वाला जो रिजल्ट है हमारा, दिस इज वी हैव ऑब्टेन्ड इट फ्रॉम द रिलेटिव थियरी, दैट इज रिलेटिव थियरी ऑफ आइंस्टाइन बेसिकली, ठीक है। सो वहाँ से इसे हम डॉपलर रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट की फॉर्मूला भी कहते हैं इसे, ठीक। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0.2c अपॉन 1.8 इंटू 6 इंटू 10⁻14। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे वी हैव द रिजल्ट विथ अस एज 2/18, दैट इज 1/9, और 1/9 रूट के बाहर आके हो जाएगा 3। सो 6/3 इंटू 10⁻14, जो कि आंसर देगा हमें 2 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन 3 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।